Hello student, I am going to continue your chapter 5 from class 6 and the name of the chapter is fraction. So हमने previous video में देखा था कि हमने पढ़ाई किया है fraction, fraction number and the proper, improper and mixed fraction. ये तीन चार चीज़ें हमने last video में cover की थी. Now in this वीडियो हम स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट का मतलब ही है यहाँ पे इक्वल, मतलब कोई भी चीज़ है उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो लुक एट द फिगर गिवन बिलो. जो हमारे पास फिगर दिया है, आपको दिया गया है 1/2. 1/2 का मीन्स हुआ हमारे पास एक बॉक्स है जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और कितना पार्ट शेडेड होगा, 1 पार्ट, बिकॉज 1/2 है. सेम एज आप देखिए नीचे हमें दिया है 2/4. 2/4 का मतलब होता है कि 4 पार्ट्स पे उसको डिवाइड करेंगे एंड 2 पार्ट्स विल बी शेडेड, राइट. नीचे देखिए 6 पार्ट्स जिसमें से 3 पार्ट्स शेडेड होंगे एंड लास्ट इज 8 पार्ट्स है हमारे, 4 पार्ट्स हम शेडेड करेंगे, राइट. सो क्लियरली द शेडेड पोर्शन ऑफ दीज फिगर आर इक्वल. मतलब कि जो शेडेड पोर्शन है उसकी वजह से हमारा जो फिगर है वो इक्वल है, राइट. 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8. अगर आप इनको डिवाइड भी करते हो, राइट, 2/4 को अगर डिवाइड करते हो तो 1/2 आएगा. 3/6 को डिवाइड करते हो तो 1/2 आएगा एंड 4/8 को भी करेंगे तो 1/2 ही आएगा. तो सो दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नोटेड दैट. अब आप देखिए सेम एज 1/2 है तो 1/2 हमने लिया इंटू टू. पहले आपको डिवाइड करके मैं बताई थी, अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई दिया है. इज इक्वल टू 1 इंटू 3/2 मतलब 3/6 आया, ये 4/8 आया. इट शो दैट मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन. ये हमें दिखा रहा है यहाँ पे देखो आप, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन में बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, मतलब सेम वो नंबर्स नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जो हमारा फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी. सिमिलरली अगर हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, राइट, बाय द सेम नॉन जीरो नंबर डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, मतलब उससे भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वैल्यू विल बी द सेम, राइट. वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होगी. ऑल सच फ्रैक्शंस आर नोन एज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब डेफिनेशन क्या बोल रहा है, 2 और मोर फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ ए वैल्यू पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है द सेम पार्ट ऑफ ए होल, मतलब जो भी होल नंबर है उसका जो सेम पार्ट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. दीज सच फ्रैक्शंस और आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. उसका रूल क्या है, टू गेट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू अ गिवन फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाइंग और डिवाइड द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी भी नंबर से, तो हमारे जो मतलब वैल्यू होती है फ्रैक्शन की वो डजेंट चेंज और वो नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, राइट. ओके, नाउ लेट्स द एग्जाम्पल. अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं. राइट 4 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. 4 फ्रैक्शन हमें निकालना है, ठीक है. 3/4 है. अब हमें 4 फ्रैक्शंस बनाने हैं तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स 3 इंटू 2/4 मतलब न्यूमरेटर 3 है तो 3 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड द 4 इज़ डिनोमिनेटर, उसके साथ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे. सेम जब नेक्स्ट हमारा गया 3 इंटू 3/4 मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. सेम 4 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एंड सेम एज 5. ओके, तो हमारी वैल्यू क्या आई, 3/4 इज इक्वल टू 6/8, 9/12, 12/16 एंड 15/20. अगर हम जब इनको डिवाइड भी करते हैं तो हमारे पास वैल्यू सेम ही आएगा. अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 6/8 को तो 2 3 जा 6, 2 4 जाए 3/4 आया, राइट. अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं 9/12 को तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. ओके, और 12 को भी करेंगे तो मतलब हम किसी से भी जिस नंबर से इसको डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 3/4 आएगा. हैंस द 4 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द 3/4 आर 6/8, 9/12, मतलब ये ऐसे नंबर आएंगे. दूसरा एग्जांपल भी देखो आप.
5/7 है, 5/7 में हमको 4 फ्रैक्शंस बनाना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 3 से, 4 से, 5 से, और इन सब को आप जब मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब सॉल्व करने के बाद लिखोगे तो रिजल्ट विल बी 5/7 ही आएगा। हैंस द 4 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 5/7 आर 10/14, 15/21, 20/28 एंड 25/35। ओके, नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है फ्रैक्शन का वो देखते हैं। अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी अ सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द HCF ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। सिंपलेस्ट फॉर्म वो होता है जिसमें जो उसका HCF होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 होगा, तो हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं। रिड्यूसिंग अ गिवन फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, हम जो कोई भी फ्रैक्शन है उसको रिड्यूस कर रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब ईजी बना रहे हैं। मेथड क्या है हमारे पास, लेट द गिवन फ्रैक्शन बी a/b, हमारे पास फ्रैक्शन है a/b गिवन है, एंड लेट द HCF ऑफ a एंड b बी h। जो हमारा HCF आएगा a और b का वो क्या है, h है। देन a/b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई h एंड b डिवाइडेड बाई h इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इस फॉर्म में इसको करेंगे तो ये हमारा सिंपल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, शो दैट 7/10 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने HCF निकाला, पहले देखो न्यूमरेटर हमारा 7, डिनोमिनेटर इज 10, इस पर सबको पता है। फैक्टर जब हमने 7 का HCF निकाला तो 1 एंड 7 आया। फैक्टर ऑफ 10 निकाला 1, 2, 5, 7। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन फैक्टर इज 1 ओनली। इट मीन्स HCF ऑफ 7 एंड 10 इज 1, हैंस 7/10 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पूरा हमने सॉल्व कर लिया है। सिंपलेस्ट फॉर्म का सिंपली यही मतलब है कि जो उसका HCF होगा, HCF होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट। ओके, नाउ कम टू दी लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अभी प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन पढ़े थे, नाउ कम टू दी लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, ओके। और एग्जाम्पल आपके सामने है 2/9, 4/9, 5/9, 8/9 आर ऑल लाइक फ्रैक्शन, मतलब जिसका डिनोमिनेटर, इन सबका डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन है। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। इसका जस्ट अपोजिट है। अब अगर इनके जो डिनोमिनेटर है सेम नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन है। आई होप ये दोनों क्लियर हो गया होगा। कन्वर्टिंग अनलाइक, अब हमें अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन बनाना है, राइट। अनलाइक मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एंड द लाइक फ्रैक्शन इज डिनोमिनेटर इज सेम, ओके। सो रूल क्या कह रहा है हमारा, सपोज सम अनलाइक फ्रैक्शन आर गिवन, हमारे पास कुछ हमने अनलाइक फ्रैक्शंस हैं जिसके मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है। कन्वर्ट ईच ऑफ देम इनटू अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग अ डिनोमिनेटर इक्वल टू द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट में क्या था हमारे पास, हमको डिनोमिनेटर सबका सेम बनाना है, ओके। ना एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, कन्वर्ट द फ्रैक्शन 1/2, 2/3, 5/6 एंड 4/9 इनटू अ लाइक फ्रैक्शन। हमारे पास फ्रैक्शन है जो अनलाइक फ्रैक्शन में दिया है, हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है, ओके। अभी डिनोमिनेटर सेम नहीं है इनका, तो पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें सारी जितनी वैल्यूज़ है डिनोमिनेटर में सबका LCM लेना पड़ेगा। LCM ऑफ 2, 3, 6, 9 सबका LCM लिए तो टोटल कितना आया हमारा 18, राइट। सो वी कन्वर्ट each of given fraction into the equivalent fraction of with 18 as the denominator। 18 हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर में हो गया। नाउ 1/2 इज इक्वल टू, अब हमको डिनोमिनेटर करना है तो 2 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 18 आएगा, तो 2 9 जा 18 होता है। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर 9 से हो रहा है मल्टीप्लाई, देन न्यूमरेटर भी 9 से होगा, तो 1 × 9/2 × 9, ओके। तो हमारा 9/18 आ गया। सेकंड क्या है हमारा 2/3, 2/3 मतलब 3 कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा 6 टाइम्स, 3 6 जा 18, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, तो 12/18 आंसर आएगा, ओके। 5/6 है, तो हमें बस अपना डिनोमिनेटर देखना है कि डिनोमिनेटर में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 18 आ जाए। 6 3 जा 18, अब सेम एज लास्ट क्वेश्चन में देखो 9 है तो 9 2 जा 18 मीन्स 4/18, हैंस द रिक्वायर्ड लाइक फ्रैक्शंस आर 9/18। ये सारा हमारा आ गया 9/18, 12/18,
15/18 एंड 8/18, ये सारे किस फॉर्म में आ गए हमारे, लाइक फ्रैक्शन में। हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस थे, हमने उसको कन्वर्ट किया लाइक फ्रैक्शन में। ओके, अब कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब हमें लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है। पहला रूल क्या है, अमॉन्ग टू फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। हमारे पास दो फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर सेम है, द वन विद द ग्रेटर नंबर इज द ग्रेटर ऑफ द टू। क्या है, द वन विद द ग्रेटर। ओके, रूल क्या बोल रहा है, अमंग द टू फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। हमारे पास सेम डिनोमिनेटर है, बट क्या है यहाँ पे, द वन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर ऑफ द टू। मतलब जो हमारा एक न्यूमरेटर बड़ा है दूसरे वाले से, राइट। तो 8/5 इज ग्रेटर देन 5/9, 8/9 है, सॉरी। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7/11 इज ग्रेटर देन 6/11। ओके, तो कंपेयर किया हमने, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर। जब हमारा न्यूमरेटर सेम होगा, फर्स्ट रूल में क्या है हमारा, जो फर्स्ट रूल ये बोल रहा है कि दो फ्रैक्शंस में से डिनोमिनेटर सेम होगा, ठीक है, बट जो एक नंबर होगा वो ग्रेटर देन होगा दूसरे नंबर से। दूसरा रूल ये बोल रहा है अमंग टू फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर सेम होगा, विद वन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर ऑफ द टू। मतलब एक हमारा स्मॉलर होगा दूसरे से, राइट। ये दो रूल्स हैं हमारे। जनरल मेथड ऑफ कंपैरिजन, कंपेयरिंग टू फ्रैक्शंस। फर्स्ट मेथड क्या कह रहा है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें देखना है हमारा टू फ्रैक्शन। लेट a/b एंड c/d बी अ टू गिवन फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शन दिया है हमारे पास, ओके, जिसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, a को d से मल्टीप्लाई किया एंड b को c से किया। फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट AD एंड BC है, तो ये क्या हो गया, AB और BC हो, AD एंड BC हो गया। फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ AD इज़ ग्रेटर देन BC देन A/B इज़ ग्रेटर देन CD। दूसरा क्या कह रहा है, इफ़ AD इज़ लेस देन BC देन A/B इज़ लेस देन CD। थर्ड इज़ इफ़ AD इज इक्वल टू BC देन AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू A/B इज इक्वल टू C/D, राइट। ये है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। कंपेयर द फ्रैक्शन। अब हमें कंपेयर करना है फ्रैक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, दो फ्रैक्शन गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो 3/12 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, 3/8 इज इक्वल टू 5/12 हुआ। देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3/12 इज इक्वल टू 36 एंड 8/5 इज इक्वल टू 40। क्लियरली 36 इज ग्रेटर देन 40, तो हेंस हमारा क्या होगा, 3/8 इज ग्रेटर देन 5/, ग्रेटर नहीं, ये लेस देन है, लेस देन का साइन है, तो हेंस 3/8 इज लेस देन 5/12। एक और एग्जांपल देखते हैं, कंपेयर द फ्रैक्शन। ठीक है, दो फ्रैक्शन दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 5/11 इज 55, 9/6 इज 54, तो 55 से 54 बड़ा है, तो यहाँ पे 5/9 इज़ ग्रेटर देन द 6/11। आई होप ये जो बेसिक फंडा है ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का समझ में आ गया है। ओके, इस वे में हमको करना है सॉल्व इसे। नाउ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। अब ये लाइक फ्रैक्शन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर अनलाइक में है, मतलब उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें एलसीएम लेकर के उसको सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है, राइट। ये सारे वही है। चलो एक हम बताते हैं, कंपेयर द फ्रैक्शन 7/12 एंड 9/16 है, ठीक है। 12 ये अभी अनलाइक फ्रैक्शन में है, हमें इसे लाइक फ्रैक्शन में बनाने के लिए क्या करना है, पहले हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। हमने एलसीएम लिया तो 48 आया 12 और 16 का, सो वी कन्वर्ट ईच वन ऑफ into an equivalent, ठीक है, फ्रैक्शन हैविंग 48 एज डिनोमिनेटर। 48 डिनोमिनेटर में आया, तो पहला हमने 7/12 लिखा। अब हम डिनोमिनेटर को हमें 48 बनाने के लिए देखना है कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 4 जा 48 आता है। अगर हम डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऊपर न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर इज 28/48। सेकेंड हमारा 9/16 है, सेम ऐसा हम देखेंगे, डिनोमिनेटर को 48 करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 48 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
देन 3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, देन 9 इंटू 3/16 इंटू 3 इज इक्वल टू 27/48। क्लियरली क्या आया हमारा, 28/48 इज ग्रेटर देन द 27/48, राइट। हेंस 7/12 इज ग्रेटर देन, हमें मतलब जो जिस फॉर्म में दिया होगा उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है, राइट। सो आई होप इतना आपको ये सारा टॉपिक कवर हो गया है। हाँ, बस आपका इसमें दो चीज़ें और बच रही हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा सारे टॉपिक्स। तो इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, तब तक ओके बाय।